टू ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आईपीसी की सेक्शन 212 में हम आज चर्चा करेंगे। क्या है अपराधी को श्रेय। कोई भी अगर व्यक्ति अपराधी है, यानी अपराधी की कहने का मतलब हो गया कोई दंड से कोई गलत काम करता है, उससे अपराधी है, तो आईपीसी की सेक्शन 212 लगे। आप जानते हुए उसको आप श्रेय दे रहे हैं, तो आईपीसी की सेक्शन 212 तो आपको क्या दंडित किया जाएगा से समझिए। जब कोई अपराध किया जा चुका हो, जब कोई अपराध किया जा चुका हो, तब जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में वह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह अपराधी है, अवैध लीगल दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से श्रेय देगा या छिपाएगा, तो उसके लिए क्या है, यदि अपराध मृत्यु से अगर दंडनीय हो, अगर कोई व्यक्ति को अपराध अगर मृत्यु से दंडनीय दिया गया हो तब उसको छिपा रहे हैं आप, तब क्या होगा। यदि वह अपराध मृत्यु से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकती है दंडित किया जाएगा, और जुर्माना से भी दंड, दोनों में से कहने का मतलब कि तो 5 वर्ष की सजा हो जाएगी या जुर्माना से दंडित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि अपराध आजीवन लाइफ इम्प्रिजमेंट से या इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल किया जाएगा, यानी यदि अपराध आजीवन कारावास से या कारावास से दंडित किया जाएगा तब क्या कहा गया है, सुनिए। और यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो, या आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से, इसमें से दोनों वर्ष में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकती है, जिसकी अवधि आप बोले 3 वर्ष की, भाई ऊपर अगर मृत्यु हुई तो आपकी यानी 5 वर्षों की, लेकिन अगर 10 वर्ष तक की कारावास दे तो इसमें 3 ही वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना से भी दंडनीय होगा। और यदि वह अपराध 1 वर्ष तक न कि 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति की कारावास से जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी, और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। 1/4 कहने को अगर बड़ा सजा दी हुई है उसकी 1/4 करके आपकी सजा कमी कर दी जाएगी। अगर आप सजा दिए होते हैं उसकी अगर सजा दी, दिस सेक्शन मतलब इस धारा में ऑफेंस अपराध के इंक्लूड अंतर्गत भारत से बाहर आउटसाइड किसी एनी प्लेस मतलब किसी स्थान पर किया गया ऐसा कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता हो तो फ्लोइंग निम्नलिखित सेक्शन अर्थात 302, 304, 382, 393, 392, 393, 394, 395, 396 और 397, 398, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 459, 460 में से किसी एनी सेक्शन के अंडर अधीन दंडनीय होता है, और हर एक ऐसा कार्य इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे दंडनीय समझा जाएगा मानो सेम मैनर अभियुक्त एक्यूज्ड पर्सन उसे भारत में करने की गिल्टी है, दोषी था।
एक्सेप्शन मतलब होता है बाद में कुछ बात कही गई, अगर इस उपबंध का विस्तार किसी ऐसे मामले पर नहीं है जिसमें अपराधी ऑफेंस को सराय का मतलब होता है यानी रखने के लिए, जो श्रय देगा, देना या छिपाने उसके पति या पत्नीदार, अगर पति या पत्नीदार दोनों में से कोई अगर छिपा रहा है तो ये दंड इस एक्ट के तहत नहीं आएगा। दृष्टांत मतलब इलस्ट्रेशन मतलब दृष्टांत होता है। हम जानते हैं एक उदाहरण पर, क जो है यह जानते हुए कि ख ने क्या डकैती की है और ख को वैध दंड यानी लीगल दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए जानते हुए छिपा लेता है वहाँ यहाँ ख जो है लाइफ इम्प्रूवमेंट से दंडनीय है। क्या उसकी आजीवन कारावास से दंडनीय है। आप जानते हैं कि क ने 3 वर्ष की से अनधिक अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माना से भी दंडनीय होगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इसे वो डकैत है तब पर भी छुपा रहे हैं, इसलिए उसको यानी किसी क को 3 वर्ष की सजा हो जाएगी। इस पर अब आरोप लगेगी, कोर्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा देखिए आरोप लगेगी। जय हिंद।